क्या आपने कभी वो पल महसूस किया है जब आपको समझ आता है कि किसी से प्यार करना और उसके साथ जिंदगी जी पाना दो बिल्कुल अलग बातें हैं? मैरिज स्टोरी ठीक उसी जगह पर ठहरती है। ये प्यार के खत्म होने की कहानी नहीं है। यह उस पल की कहानी है जब दो लोग, जो अब भी एक दूसरे की परवाह करते हैं, ये समझ लेते हैं कि वे साथ नहीं रह सकते। और शायद यही बात इसे नफरत से भरी कहानियों से भी ज्यादा मुश्किल बना देती है। क्या आपने कभी वो पल महसूस किया है जब आपको समझ आता है कि किसी से प्यार करना और उसके साथ जिंदगी जी पाना दो बिल्कुल अलग बातें हैं? मैरिज स्टोरी ठीक उसी जगह पर ठहरती है। ये प्यार के खत्म होने की कहानी नहीं है। यह उस पल की कहानी है जब दो लोग, जो अब भी एक दूसरे की परवाह करते हैं, ये समझ लेते हैं कि वे साथ नहीं रह सकते। और शायद यही बात इसे नफरत से भरी कहानियों से भी ज्यादा मुश्किल बना देती है। ये 2019 की फिल्म है, जिसे नोआ बाउम्बैक ने लिखा और निर्देशित किया है। वे ऐसे किरदारों की कहानियां बनाने के लिए जाने जाते हैं जिनकी भावनाएं उलझी हुई होती हैं। इसे आप एक ऐसे ड्रामा की तरह समझ सकते हैं जो कैरेक्टर स्टडी और भावनात्मक टूटन के दस्तावेज के बीच कहीं बैठता है। ये फिल्म निजी है, असहज है और किसी को भी खलनायक बनाने की कोशिश नहीं करती। स्कारलेट जोहानसन और एडम ड्राइवर एक ऐसे कपल की भूमिका निभाते हैं जो तलाक से गुजर रहा है। पूरी फिल्म किसी कहानी से ज्यादा किसी की असली जिंदगी को धीरे धीरे बिखरते हुए देखने जैसी लगती है। निकोल और चार्ली न्यूयॉर्क में रहने वाले रचनात्मक लोग हैं। वो एक अभिनेत्री है, वो एक थिएटर निर्देशक है। उनका एक छोटा बेटा है और वे तलाक ले रहे हैं। शुरुआत में वे इसे सही तरीके से करना चाहते हैं, बिना वकीलों के, बिना बदसूरती के, बस दो समझदार लोग जो परिपक्वता से चीजें संभाल रहे हों। उन्होंने एक दूसरे के लिए वो बातें तक लिखी हैं जो उन्हें पसंद है, जैसे सिर्फ अच्छी भावना ही उन्हें इस रास्ते से पार करा देगी। लेकिन सच्चाई ये है कि तलाक सिर्फ भावनात्मक नहीं, एक कानूनी प्रक्रिया भी है। और जैसे ही सिस्टम बीच में आता है, सब कुछ बदलने लगता है। निकोल अपने बेटे के साथ लॉस एंजेलिस लौट जाती है, अपने परिवार के करीब रहने और शायद चार्ली की दुनिया से बाहर अपनी अभिनय यात्रा फिर से शुरू करने के लिए। चार्ली न्यूयॉर्क में रहना चाहता है, जहां उसकी थिएटर कंपनी है। जो फैसला पहले आपसी समझ से लिया गया लगता था, वो अब खींचतान बन जाता है। और अचानक दोनों को वकीलों की जरूरत पड़ जाती है। इसलिए नहीं कि वे एक दूसरे से नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए कि अब उन्हें कोई चाहिए जो उनकी तरफ से लड़े। इसके बाद जो होता है वो धमाकेदार नहीं है। न कोई अफेयर, न कोई बड़ा धोखा। यह उससे कहीं शांत है। कस्टडी की शेड्यूल, जगह को लेकर बहसें और यह एहसास कि जिस इंसान के साथ आपने जिंदगी बनाई थी, वो अब चीजों को बिल्कुल अलग तरह से देखता है। एक मशहूर सीन में वे दोनों आखिरकार एक दूसरे पर चिल्लाते हैं। वो सीन इसलिए दर्दनाक नहीं है कि वे क्या कहते हैं, बल्कि इसलिए कि साफ दिखता है कि वे ये सब बहुत समय से अंदर दबाए हुए थे। अंत में आप किसी एक की जीत की कामना नहीं करते, आप बस यही चाहते हैं कि वे दोनों इससे बच निकले। मैरिज स्टोरी असल में उस फासले के बारे में है जो हम खुद को समझते हैं और जो हम मुश्किल वक्त में बन जाते हैं, उनके बीच होता है। चार्ली खुद को एक सहायक पार्टनर मानता है, लेकिन निकोल सालों से चुपचाप खुद को उसकी दुनिया में फिट करने के लिए छोटा करती रही है। उसने उसे ऐसा करने पर मजबूर नहीं किया, लेकिन उसने ये देखा भी नहीं। और यही बात है, रिश्तों में बहुत सारा दर्द क्रूरता से नहीं आता, वह अंधेपन से आता है। इस मान लेने से कि सब ठीक है, बस इसलिए क्योंकि अभी कोई चिल्ला नहीं रहा। फिल्म में अहंकार का एक गहरा विषय भी चलता है। चार्ली एक निर्देशक है, नियंत्रण में रहने का आदी, अपने विशन का केंद्र। निकोल ने सालों तक उसके निर्देशन में काम किया है, मंच पर भी और निजी जिंदगी में भी। तलाक वही पल बनता है जब वो पहली बार खुद के लिए खड़ी होती है और चार्ली को ये संभालना नहीं आता। वो उससे प्यार करता है, लेकिन वो जीतना भी चाहता है। और वो उससे प्यार करती है, लेकिन उसे जाना जरूरी है। दोनों बातें एक साथ सच हैं। फिर कानूनी सिस्टम है, जिसे बारीकियों से कोई मतलब नहीं। वकील हर छोटी बात को हथियार बना देते हैं। एक हल्की सी टिप्पणी सबूत बन जाती है। झुंझलाहट का एक पल आदत कहलाने लगता है। ये सिस्टम विरोधी पक्ष बनाने के लिए बना है, चाहे दोनों लोग दुश्मन बनना न भी चाहें। ऐसा लगता है जैसे दो लोग एक ऐसी मशीन से खींचते जा रहे हों जिसे वे रोक नहीं सकते। और इन सब के नीचे एक सवाल है, क्या आप किसी से प्यार कर सकते हैं और फिर भी उसे छोड़ना जरूरी हो सकता है? फिल्म इसका आसान जवाब नहीं देती। वो बस दिखाती है कि ये दिखता कैसा है। एडम ड्राइवर और स्कारलेट जोहानसन इस फिल्म में सिर्फ अभिनय नहीं करते, वे उसमें गायब हो जाते हैं। ड्राइवर का चार्ली ऐसा इंसान है जो सच में मानता है कि वो अपना पूरा प्रयास कर रहा है, लेकिन बार बार असली बात चूक जाता है। वो राक्षस नहीं है, वो बस एक ऐसा आदमी है जो चीजों के एक तय तरीके का आदी हो गया था और उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी पत्नी डूब रही है। एक सीन में वो बिल्कुल अकेला टूट जाता है और उस पल आप भूल जाते हैं कि यह अभिनय है।
वो बस सच लगता है। जोहानसन की निकोल भी उतनी ही जटिल है। वो किसी सशक्तिकरण कहानी की पीड़ित पत्नी नहीं है। वो ऐसी इंसान है जो अपनी ही नाखुशी में सहभागी रही है और अब जाकर समझ रही है कि उसे असल में क्या चाहिए। वह गुस्से में है, लेकिन दोषी भी है। वह आहत है, लेकिन उसे भी चोट पहुंचा रही है। फिल्म उसे अव्यवस्थित रहने देती है, और जोहानसन इसे इतनी ईमानदारी से निभाती है कि कई बार देखना मुश्किल हो जाता है। इन दोनों अभिनय को खास बनाता है ये कि कोई भी आपको अपना किरदार पसंद करवाने की कोशिश नहीं कर रहा। वे बस आपको उन्हें समझने का मौका दे रहे हैं। और तलाक पर बनी फिल्म में यही सबसे ज़रूरी है। ये फिल्म इसलिए असर करती है क्योंकि यह किसी का पक्ष नहीं लेती। ज्यादातर ब्रेकअप की कहानियां आपको किसी एक का समर्थन करने और किसी को दोष देने का मौका देती हैं। मैरिज स्टोरी ऐसा नहीं करती। ये दो ऐसे लोगों को दिखाती है जिनके साथ होने के भी ठोस कारण थे और अलग होने के भी। और वो आप पर भरोसा करती है कि आप इस असहज सच्चाई के साथ बैठ सकें। हम में से बहुत से लोग ऐसे रिश्तों में रहे हैं जहां किसी ने कोई बहुत बड़ी गलती नहीं की, फिर भी सब कुछ ठीक नहीं था। जहां प्यार था, लेकिन रिश्ता चल नहीं पाया। जहां समस्या प्यार की कमी नहीं थी, बल्कि असंगति, समय या छोटी छोटी निराशाओं का जमा होना था। ये फिल्म उसे समझती है। यह न समाधान देती है, न राहत। ये पहचान देती है। ऐसे समय में जब हमसे उम्मीद की जाती है कि हमें अपने करियर, सीमाएं और संवाद सब कुछ पता होना चाहिए, मैरिज स्टोरी यह मानती है कि कभी कभी आप बहुत सी चीजें सही कर सकते हैं और फिर भी यहाँ आ सकते हैं। ये दिलासा नहीं देता, लेकिन ईमानदार है। और शायद लोग इसी ईमानदारी के भूखे हैं। मैरिज स्टोरी देखना आसान नहीं है। यह आपको अच्छा महसूस नहीं कराएगी, लेकिन शायद आपको देखा हुआ महसूस कराएगी। ये फिल्म इस बारे में है कि किसी और की जिंदगी से अपनी जिंदगी को अलग करना कितना मुश्किल होता है। कि प्यार का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता। कि आप बिना चाहे किसी को चोट पहुंचा सकते हैं और वे आपको वापस चोट पहुंचा सकते हैं, और फिर भी वो सब मिट नहीं जाता जो आपने साथ बनाया था। अगर आपने कभी किसी से प्यार किया है जिसके साथ आप रह नहीं पाए, या ज़रूरत से ज़्यादा देर तक टिके रहे, या ये सोचते रहे कि गलती आपकी थी या उनकी, तो ये फिल्म आपको थोड़ा तोड़ देगी। लेकिन यह आपको ये भी याद दिलाएगी कि अंत, भले ही ज़रूरी हो, दुखद हो सकते हैं। कि जिस चीज़ का खत्म होना ज़रूरी था, उसके लिए शोक करना गलत नहीं है। और शायद यही असली कहानी है। न शादी, न तलाक, बस दो लोग जो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि खुद को खोए बिना एक दूसरे को कैसे छोड़ा जाए।